जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक बज़ वर्ड के बारे में बात करेंगे जो आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे सुना होगा, डी डॉलराइजेशन। अब डी डॉलराइजेशन से क्या मतलब है, जानने से पहले ये जान लेते हैं कि डॉलर जो है वो इतना पावरफुल बना कैसे। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो की है, उसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। शॉर्ट में समझे तो आज के टाइम पे डॉलर इतना पावरफुल है क्योंकि हर तरीके का गुड्स और सर्विस अगर कोई कंट्री बेचना या खरीदना चाहती है तो उसकी ट्रेड मोस्टली डॉलर में होती है। सेंट्रल बैंक्स जो भी हैं वेरियस कंट्रीज़ के, वो अपने जो इमरजेंसी फंड जो उनका होता है वो फॉरेन एक्सचेंजेस के रिजर्व्स जो होते हैं वो डॉलर में रखते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वो यूज़ की जाती है तो उसको पावरफुल माना जाता है। तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह होता है कि अगर आप उसको पावरफुल मानेंगे तो वो बन भी जाएगा, और इसलिए वो पावरफुल है तो उसको आप मानते हैं, यूज़ करते हैं उसका, और इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पिछले कई सालों से लोगों को, जो बाकी कंट्रीज़ हैं, उनको ये थॉट आ रहे हैं कि यार ये डॉलर का कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। क्योंकि जब आप रशिया यूक्रेन की वार देखते हैं तो यूएस ने क्या किया, जितने भी डॉलर बिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स थे, रशियन एसेट्स, उनको फ्रीज कर दिया। जो उनका ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म, स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम जो होता है, बेसिकली आप उनका बिटवीन कंट्रीज यूपीआई समझ लीजिए, उसका जो मैसेजिंग सिस्टम था कि इतना पैसा इसको भेजना, वो जो रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसकी वजह से बिना रुकावट के आपस में कंट्री अपने एक्सचेंज कर लेते हैं मनी का ट्रांसफ़र, एक तरह से आप समझ सकते हैं, उससे उनको हटा दिया। मतलब रशिया को उससे किक ऑफ कर दिया। जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किए जाने वाला सिस्टम था, अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर आप कैसे करोगे ट्रांजैक्शंस। अब ये देखने के बाद जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनको अंदर एक डर पैदा हो गया, एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया कि भाई ये आज रशिया के साथ कर रहा है यूएस, कल को हमारे जो इतने सारे एसेट्स डॉलर में हैं तो अगर वो उनको फ्रीज कर देगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी किसी भी वजह से। अब मनमानी करने लग जाए कल को यूएस अपनी, तो ये सोच के धीरे धीरे बाकी कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग इंडिया, हमने अपनी खुद की करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया। मतलब पहले भी होता था बट बहुत मिनिस्क्यूल प्रोपोर्शन ऑफ ट्रेड जो है अपनी करेंसी में हम लोग करते थे। लेकिन जब से ये चीज़ होने लगी है तो एक ट्रस्ट डेफिसिट, देखिए करेंसी का जो वैल्यू है वो हमारे नज़रों में तब तक है जब तक हमें उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं जो उसको इश्यू कर रहा है। जैसे हमारे भी अगर आप नोट को उठा के देखें, वो कोई नोट ऐसे कोई मनी नहीं है, दैट इज़ अ प्रॉमिस विच आरबीआई गवर्नर इज डूइंग कि भाई इतने पैसे मैं आपको अदा करूंगा, तो वो हमें ट्रस्ट है आरबीआई के साथ। सिमिलरली डॉलर के केस में डॉलर इश्यू कौन कर रहा है? फेडरल रिजर्व, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, तो हमें उसके ऊपर ट्रस्ट है। अब जहां पे ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है तो फिर जो है वो वहां पे ये चीज़ें काम करनी बंद कर देने लगती हैं और लोगों को अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह से अगर हर कंट्री इस तरह से सोचने लग जाएगी तो ये जो डॉलर की सुप्रीमेसी है उसके ऊपर जो है एक दरार आनी शुरू हो जाएगी, और अल्टरनेटिव फाइनेंशियल ऑर्डर जो है, जिसमें कोई और कंट्री जो लीड कर रही हो रेस्ट ऑफ द कंट्री, रेस्ट ऑफ द पैक को, वैसा हो सकता है और देखने को मिल जा सकता है। यही अटेम्प्ट जो है डी डॉलराइजेशन का है। तो अगर आपको समझना है डी डॉलराइजेशन का मतलब, तो सिंपली ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल ऑर्डर जिसमें कोई और कंट्री लीड कर रही हो अपनी करेंसी के साथ, वो चीज देखने को मिल सकती है। उसी का मतलब है डी डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब डिटेल में मैंने बात करी थी अपने पिछले वीडियो में एक, जिसमें मैंने डॉलर कैसे बना इतना पावरफुल उसके बारे में बताया था, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। इन शॉर्ट, पहले पाउंड सुप्रीमेसी में था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बहुत ज़्यादा डेट हो गया था जो यूके है उस टाइम पे, जिसने ब्रेटन वुड में एक जो जगह है वहाँ पे एक मीटिंग करके डॉलर को एक तरह से वर्ल्ड की डी फैक्टो करेंसी बना दिया। अपने गोल्ड रिजर्व से एक टाइम पे 70% जो गोल्ड रिजर्व्स थे वो यूएस के पास थे। बाद में आगे चल के उन्होंने गोल्ड के पैमाने पे भी डॉलर को नापना बंद कर दिया, और डॉलर इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ यूएस गवर्नमेंट के ट्रस्ट के ऊपर चल रहा है। अब इसको तोड़ना इतनी आसान बात नहीं है। क्यों आसान बात नहीं है? क्योंकि पहले भी ऐसे अटेम्प्ट्स किए जा चुके हैं, बट एक आर्गुमेंट स्टैंड करता है, दैट इज टीना। टीना मतलब देयर इज नो ऑल्टरनेटिव।
आज के टाइम पे अगर आप डॉलर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो लाइक फॉर लाइक ऑप्शन कहां से लेके आएंगे? अगर हम कोशिश भी करते हैं कुछ उस सिमिलर टाइप की करेंसी को लाने का, तो सबकी नजरें जाती हैं चाइना की तरफ। बट आप खुद बताइए, क्या आप चाइना पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं जो आज के टाइम पे आप यूएस पे करते हैं? चाइना के ऊपर तो और भी ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। वहां पे इकोनॉमिक पॉलिसी की जीरो ट्रांसपेरेंसी है। कैपिटल वहां पे फ्रीली एक्सेसिबल फ्री फ्लोट नहीं है कैपिटल का। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो उनके बॉन्ड्स में करने को जो यूएस फ्रीली अलाउ करता है कि वहां के सरकारी बॉन्ड में कोई भी जाके इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी कंट्री, वो चाइना में अलाउड नहीं है। सारा का सारा कंट्रोल जो रूलिंग पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है वहां की, उसके पास है। अब नेक्स्ट कौन आता है? नेक्स्ट आता है इंडिया। अब हम अगर अपनी खुद की बात करें तो हम भी तो इमर्जिंग सुपर पावर है ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते लीड रुपी के साथ? लेकिन हमारे साथ भी कुछ वैसी ही दिक्कतें हैं। हाँ, मानते हैं कि हम मोर ट्रांसपेरेंट हैं कंपेयर टू चाइना, और हम कोशिश भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा रशिया के साथ, ईरान के साथ हम काफी ट्रेड्स जो अपनी रुपी में सेटल कर रहे हैं, लेकिन हम आज भी यूएस की तरह इतनी ओपन इकोनॉमी नहीं है। हमने भी अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन बना रखी है। और कई लोगों के द्वारा पॉइंट किया जा चुका है कि ऐसी बायलैटरल डील्स जैसे हम रशिया के साथ, ईरान के साथ करते हैं, वैसी पास्ट में भी की गई हैं, लेकिन वो ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रह पाई। अब कई कारण हो सकते हैं उसके। तो एट द एंड ऑफ द डे डॉलर इज स्टिल सुप्रीम। 88% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो डॉलर में होती है। 60% ऑफ 12 ट्रिलियन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है कंट्रीज के पास, वेरियस कंट्रीज के पास, वो डॉलर में है। तो इन आंकड़ों के बाद आपको समझ आता होगा कि डी डॉलराइजेशन कितना डिफिकल्ट है, चाहे कितनी भी हम उसके बारे में बात कर लें। अब इसका सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझना चाहें तो बड़ा ही सिंपल एनालॉजी है। जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट है। हाँ, जो चीज अमेजॉन पे अवेलेबल है ऑलमोस्ट फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, लेकिन अमेजॉन मुझे, जब मैं उसकी प्राइम मेंबरशिप ले लेता हूं, मुझे वो प्राइम वीडियोस, 1 डे डिलीवरी और फलाना टिमकाना सब कुछ देता है। तो अब मैं बंध गया हूं अमेजॉन के साथ। अब जब भी मुझे ऑर्डर करना होता है मैं फ्लिपकार्ट देखता भी नहीं। सिमिलरली कुछ ऐसा आज के टाइम पे करेंसी पे है। डॉलर जो है वो अमेजॉन की तरह है और जो बाकी करेंसी वो किस फ्लिपकार्ट की तरह है कि आप भले ही सारी चीज उसमें पा सकते हैं, लेकिन आप बंधे हुए हैं उस चीज में इतना कि आप उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है, किया जा सकता है, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को साथ में मिल के करना पड़ेगा, और वो आज के टाइम पे इतनी डिफरेंसेस हैं कंट्रीज के बीच में, वो होना बड़ा मुश्किल है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सही फायदा उठा लिया अमेरिका ने और अपने आप को सुप्रीम इकोनॉमिक पावर के रूप में अपनी करेंसी के वजह से उठा लिया। आज के टाइम पे वो करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि हम डॉलर के साथ इतना जुड़े हुए हैं। हमने जैसे बात करी 88% ट्रेड होता है, 60% रिजर्व्स उसमें है। तो ऐसे में निकलना, जो ये डी डॉलराइजेशन बज़वर्ड सुनने में अच्छा लगता है, बट ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है वो बड़ा मुश्किल है कहना। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। कैसे हम डॉलर के चंगुल से निकल के बाकी कंट्रीज अपनी करेंसी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो ज़रूर बताएं, कमेंट करें। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में। माय नेम इज़ कैप्टन शशांक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।